आज का यहाँ वीडियो क्लास 9th मैथ्स पेपर 2026 फुल सॉल्यूशन का रहने वाला है। पूरा सॉल्यूशन मैं बच्चों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों का ठीक है कमेंट पढ़ा बेटा, और कमेंट पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पे आया हूँ। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, देखो एक सेकंड आप बात सुन लो। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, वो ये इंक्लूड ही नहीं कर रहे दादा कि ये स्टैंडर्ड का पेपर है कि बेसिक का पेपर है। तो बच्चों मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूँ, घबराओ मत। देख सकते हैं ये बेसिक का कुछ इस तरह का रहेगा, स्टैंडर्ड का ये आपके सामने और भी पेपर है मेरे पास। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 100% गारंटी बच्चों देख सकते हैं आप, तो देखो ही सही बेसिक का। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर ठीक है, ये यहाँ से ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर सारे के सारे बच्चों आप तो चिंता मत करो, मैं जितना बता रहा हूं ना उतना कंप्लीट कर लिया। विश्वास मानो बेटा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को कवर करके चलूंगा। और विश्वास करो, जिस बच्चे ने पूरा कंप्लीट किया ठीक है उसको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हिंदी में भी आपको 5 से 6 पेपर दिए थे और पूरे का पूरा पेपर उन्हीं में से आया हुआ है। और हिंदी के बाद में अपन मैथ्स में पूरा अच्छे से सोल्व करेंगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को मैं साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा। देखो जब मैं मेहनत करता हूँ, स्टार्टिंग में कहता हूँ मैं मेहनत खूब करूंगा, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। ठीक है, मैथ्स से डरो मत, मैथ्स से प्रेम मैं करवाऊंगा आपको। ये जो एनसीईआरटी कोचिंग है ये आपके साथ हर पल खड़ा है और हर पल खड़ा रहेगा। ठीक है, तो भाई साहब अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, अपना 100% दो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ईमानदारी से लगे कि हाँ मैं मेहनत की, तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। और मेरी गारंटी यार मैथ्स के पेपर में यदि आपको अच्छा स्कोर नहीं करवा दूं तो चलिए आप शुरू करते बच्चों, है ना। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं होती ना उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। इंग्लिश मीडियम का इसके जस्ट नीचे बताएंगे 5 के बाद में, ताकि हिंदी मीडियम वालों का अलग समझ में आए और इंग्लिश मीडियम का अलग समझ में आए। स्किप कर लेना आप सीधा। ठीक है, बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू है 2x + 5 का शून्यक होगा। तो इसके शून्यक कितने होंगे, देखो तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला ये है कि अब यदि अपन ये सवाल लिखा नहीं है, इसके बराबर के उधर 0 कर दो, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 जाएगा उधर, तो 5 जाएगा उधर तो क्या बना, जल्दी बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। तो 2x बराबर -5। अब ये 2 जाएगा बटे में, इतना तो याद है नहीं क्योंकि गुना में है, तो गुना में है तो बटे में जाएगा, तो -5/2 उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बोलो। यदि a + b + c इज इक्वल टू 0 है तो a + b + c यानी कि फॉर्मूला है ये आधा। ठीक है, तो a³ b³ + c³ प्लस बराबर ठीक है, यहाँ पर आपका कितना जाएगा, तो 3abc, 3abc आ जाएगा। आया सही में, पक्का। चलिए, अब है आपका यहाँ पर 125 की पावर है -1/3, इसका मान कितना होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अपन यदि बात करते हैं 125 की, तो ये 125 को यदि आप इस तरीके से निकालोगे ना, ठीक है, तो इसमें देखो 2 से जाएगा ही नहीं, 2 छंगे 12 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, इसमें इतना तो याद ही नहीं, याद है फैक्टर करना। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसका फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 दूने 10, 2 बच गया, पच्चम 25, फिर 5 से देंगे पच्चम 25, 5। अब कितना आया है, 5 की घात 3 आया, ध्यान देना है। कितना आया है, 5 की घात 3, ध्यान देना है, मैंने बार बार कह रहा हूँ 5 की घात 3 आया। यहाँ पर देखो ऊपर घात कितनी है इसकी, -1/3 है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना है, इसको नोटिस करो। तो ये बचा क्या है आपका कि 5 की घात -1 है। और कोई भी संख्या यदि माइनस में रहती है तो उसे प्लस करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसे 1 के बटे में लिखते हैं। तो 1 के बटे में यानी 1/5। ठीक है, तो नाउ आंसर कितना जाएगा आपका 1/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आपका बा ऑप्शन राइट है। समय लगेगा, मैंने शुरुआत में कहा है, देखो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। और जो बच्चा डर रहा है, जो बच्चा अभी भी असली पेपर के लफड़े में पड़ रहा है, मतलब मत पचो, अरे मत पचो, कौन सा असली पेपर चाहिए तुमको, मैं दूंगा, मैं बैठा हूँ जब तक जिंदा हूँ, जब तक चिंता मत करो। तुम यदि मेरी जान भी मांग लोगे ना तो हाजिर कर दूंगा, रियली बता रहा बेटा, मुझे सच्चा प्रेम है बच्चों से, मेरे सच्चा वास्तविकता बता रहा हूँ। अभी 10th की एग्जाम खत्म हुई, रियल बता रहा हूँ, आप वीडियो देखो,
बिल्कुल मेरे को आंसू आ गए बेटा, क्योंकि देखो आप जिस समय अंतिम समय आप मेरे अंतिम पेपर रहेगा ना, आपके साथ भी ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ना दिल से जुड़ता बच्चों के साथ, दिल से, और दावे के साथ कहता मैं कभी कोई भी गलत काम नहीं करता, ठीक है। तो बेटा सपोर्ट की जरूरत है यार, बहुत सख्त जरूरत है सपोर्ट की। जानता जानता वीडियो को शेयर करना है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम का भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नीचे स्किप कर लेना तुम तो, कोई बच्चा है तो। 1/7 का दशमलव प्रसार है। देखिए 1.7 जो है उसका दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो रहता है अशांत आवृत्ति। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ध्यान देना है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक घात वाले को रेखिक, और दो घात वाले को यहां लिख दूं दो घात, ठीक है। ठीक है भैया, बोलो जल्दी बोलो। दो घात वाले को क्या कहेंगे? द्विघात। तीन घात वाले को क्या कहोगे? त्रिघात। जिसकी जिस बहुपद की घात 3 हो, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया? और जिस बहुपद की घात शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाएगा, ध्यान रखना है, ये भी रहता है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ से हमारे बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। अब थोड़ा सा बच्चों हिंदी मीडियम वाला आप स्किप कर लेना आगे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे वो भी प्यारे बच्चे हैं, उन्हें भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप स्किप कर लेना है ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन रेशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो इन्फिनिट, यानी आपके अनंत हो सकते हैं, ठीक है। हो गया। द जीरो ऑफ पोलिनोमिल्स, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। द जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो आपको मैंने ये ऊपर सोल्व कराया, यहाँ से देखो कैसे कराया है कि ये देखिए, यदि कोई भी संख्या है, देखो यहाँ नीचे करूँ क्या फिर से, तो इसको बराबर के उधर जीरो करोगे तो ये आपका जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो 5 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का होगा, और ये 2 को लेके जाओगे तो ये बटे में जाएगा। तो यानी कि देखो ध्यान दो, प्लस का तो उधर जाके हो गया माइनस में, और ये 2 जो है इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 5/2, ये बी वाला राइट रहेगा आपका। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो 3abc फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। वैल्यू ऑफ 125 यानी 125 है की पावर है आपकी -1/3। देखो इसका फैक्टर आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं आपको याद है? फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसका फैक्टर याद करते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ से अपन करेंगे तो 5 से देंगे इसका, 5 2 जा 10, ठीक है। क्या बच गया आपका? 2 बच गया। 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 1 जा 5, यानी कि 5 की जो डिग्री है वो कितनी आ गई है? 3 आ गई, 3 आ गई है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 5 की जो डिग्री आ गई है वो 3 आ गई, पर इसके साथ में यहाँ पर है पावर इसकी माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या है जल्दी बताओ? तो 5 की पावर बची -1, और कोई भी पावर यदि -1 है तो उसको प्लस करने के लिए 1 के बटे में लिख देते हैं, यानी कि उसको 1 को के अपॉन में लिख देते हैं, तो 1/5 यहाँ पर आंसर राइट रहेगा, ठीक है। आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वास्तविकता बेटा शेयर करना है, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, इसका जो है आपका ये 5th वाला है, और 5th वाले के लिए आपका बी वाला राइट रहने वाला है। अच्छा 6 क्या कह रहा है आपका? ठीक है, मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा, डरो मत, भले चाहे सेट ए आए आपके पास में, सेट बी आए, देखना पूरी वीडियो है, इस बात का ध्यान रखना है। ए पोलिनोमियल विथ 1 डिग्री इज कॉल्ड, देखो जिसका आपकी डिग्री जो है, ए पोलिनोमियल विथ 1 डिग्री, तो डिग्री कितनी है? 1 है, तो 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं उसे? लीनियर। अच्छा जिसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ डिग्री 2 है, तो वो क्या कहलाता है आपका? क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाट्रिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिसका आपकी डिग्री 3 है वो कहलाता है क्यूबिक, याद रहेगा। और जिसकी डिग्री 0 है, ये भी ध्यान रखना है ना,
वो क्या कहलाएगा आपका जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, बाकी वो आपका पूछा नहीं जाता, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, रहेगा ध्यान इतना। आगे बढ़ा दे जुलूस। चलिए अब है अपना रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। देखिए किसी वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है। देखिए किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ही वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। अच्छा, अब इसको तुम्हें ज्ञात करने का फॉर्मूला मालूम नहीं मालूम है? मालूम है। देखो कैसे, मान के चलिए यहाँ 10 है, ये 10 से 20 वर्ग अंतराल रहता है ऐसे रहता, सुना नहीं सुना? तो इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है ये निम्नतम है। क्या है? निम्नतम है। ये क्या है आपकी इधर वाली 20 वाली, ये उच्चतम। ठीक है, और 10 प्लस 20 अपॉन 2 ये इसका फॉर्मूला होता है, निम्नतम प्लस उच्चतम। तो निम्नतम न्यूनतम भी बोलते हैं इसको, न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 का भाग दो तो अपने आप आपका वर्ग चिन्ह निकलता है। तो 10 ने 30 हो गया, तो बीच की जो आ गई बात वो कितनी आ गई? वर्ग चिन्ह 15। ठीक है, तो इसी तरीके से निकलता है। y इज इक्वल टू ए का आलेख, आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। देखो y के बराबर है, y के बराबर है तो आपका x अक्ष के समांतर होगा। इतनी बात तो याद रहेगी आपको। ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन होते हैं? ठीक है, तो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन जो होंगे वो सम्मुख होंगे, आमने सामने होंगे। आमने सामने यानी कि सम्मुख हो गया। चलिए आगे बढ़ाते जुलूस को। समान भुजाओं वाले दो वर्ग, समान भुजाओं वाले दो वर्ग कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सम चतुर्भुज या वर्ग। सम चतुर्भुज बोल दो या वर्ग बोल दो। दोनों में से कोई सा भी लिख देना है। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? सभी समकोण, समकोण मतलब जो 90 डिग्री का है वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का अब हिंदी मीडियम वाले स्किप कर लेना है। जब इंग्लिश मीडियम की बारी आए तो हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम की बारी आए तो ये समझना चाहे तो समझ सकते ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज क्लास कॉल्ड है। तो इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? वो आपका क्लास मार्क। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इज ए स्ट्रेंथ लीनियर लाइन परेबल टू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब अगला क्या है आपका? यहाँ से जो तीसरा है इसके अंतर्गत आपका बेटा यहाँ पर हो जाएगा। भर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा ये मैंने आपको ऊपर समझा ही भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले में क्लास मार्क आ गया है, ठीक है, दूसरे में एक्स एक्सिस हो गया, मैंने भर दिया वहाँ पर बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू जाएगा कि ऑल राइट एंगल्स आर ऑफ ईच अदर तो इक्वल। ठीक है, याद रहेगा, ये चीज़ें कर सकते हैं आप आराम से, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन बच्चों के लिए ठीक है जल्दी जल्दी बता दिया है ना। चलिए आगे बढ़ें, कर पाओगे बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? सत्य और असत्य है। देखिए क्या बता रहा है वो पहला कि x इज इक्वल टू 0, तो x अक्ष का x अक्ष का समीकरण है। गलत है, गलत है। जब x के बराबर 0 होता है तो y अक्ष का समीकरण होता है, ध्यान रखना है। जब x का मान 0 हो, ठीक है, तो ये बात असत्य हो गई है। तो किसका होना था ये? y अक्ष का समीकरण है। किसका है ये? y अक्ष का समीकरण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से लिख रहा हूँ। यदि
दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण होते हैं क्या? ठीक है, त्रिभुज के दो कोण समकोण, ठीक है। यदि त्रिभुज के दो कोण आपके समकोण हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि दो कोण संभव हो ही नहीं सकते। 90 प्लस 90 और 90 प्लस 90 मतलब 180। तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए भैया, समकोण हो गए, तो सब भैया 180 तो ये हो गया। फिर तीसरा का 0 डिग्री रहेगा क्या? तो गलत बात है ये, है ना। चलिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती है। तो वृत्त की जो बराबर जीवाएं है ना, वो वृत्त पर बराबर कोणांतरित करती है, बिल्कुल सत्य है ये आपका स्टेटमेंट। 100 और 150 की ऊपरी सीमा, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, ऊपर बताया था, यहाँ सिखाया था आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना देखोगे तो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, तो ऊपरी सीमा जो 150 है, सही है। और निचली सीमा क्या है? निचली सीमा 100 है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बात आपकी सही है। समकोण की माप 180 डिग्री होती है, ठीक है। समकोण की माप तो भाई साहब 90 डिग्री होती है। समकोण की माप जो होती है कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। ये हो कर लोगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो x इज इक्वल टू 0 इज द फॉर एक्स एक्सिस, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स है, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इफ सॉरी इन एनी ट्राइंगल टू एंगल्स कैन बी राइट एंगल, गलत बात है, क्योंकि भैया थर्ड वाला फिर 0 बनेगा, और कभी भी कोई सा भी एंगल जो 0 डिग्री नहीं रहता, भले वो 1 रहेगा 2 रहेगा, पर कितना ही रहेगा रहेगा। तो ये हो गया आपकी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फॉल्स है, ठीक है भैया। इन इन 100 टू 500 की अपर लिमिट इज 150। तो भैया यहाँ पर ये देखो, ये 500 नहीं, ये 150 है, 150 है ना, 150 है, क्योंकि ऊपर देखो इतना ही है। तो ये यहाँ पर आपके ट्रू हो गया, पर इसके हिसाब से तो गलत होता, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये सही है वो। चलिए, यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपकी राइट एंगल की इज 180 डिग्री, तो ये बात आपकी फॉल्स रहेगी। कर लोगे बेटा। थोड़ा सा क्या है बेटा, मैं हिंदी मीडियम को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम को तो कभी कभार थोड़ा बहुत कर लेते, तो थोड़ा इक्का दुक्का गलती होती है, उसको नज़रअंदाज करना। बाकी कोशिश मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ, आप खुद ईमानदारी से देख रहे हैं, है ना। अच्छा, अभी तक ईमानदारी से बताओ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करा नहीं करा, ठीक है। अच्छा, तुमको ईमानदारी से एक बात बताओ, आप यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? वास्तविक में मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? मैं लोगों की तरह आपको मूर्ख बना देता कि नहीं यार बेटा ये ऐसा ऐसा असली नकली, मैंने कहा मैंने बच्चों के साथ कभी धोखा किया ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना है ना। तो सपोर्ट की ज़रूरत है यार, सख्त ईमानदारी, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो, और आप मेहनत करो प्लस अपने दोस्तों को जोड़ो यार, क्योंकि आपका चैनल है, आप चाहोगे तो ये आगे तक जाएगा, आप सभी कहोगे तो आप सभी के लिए मिलते होंगे। इसकी जो PDF रहती है वो पेड रहती है, ठीक है, 150 रुपये के लगभग खर्चे होते हैं, वो आप ऐप पर देख भी सकते हैं बच्चों, NCERT कोचिंग अपना ऐप है, तो वहाँ से आप चाहोगे तो उसका रेट गिरा दूंगा, पर बेटा आप सपोर्ट करोगे, थोड़ा यहाँ अच्छे व्यू आएंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ फ्री कर दूंगा। बेटा कोई अपना अमीर खानदान से नहीं है लल्ला, इस बात को आप विशेष ध्यान रखो, है ना। देखो, आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ नहीं, तो देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये देख सकते हैं आप, ये टूटली फुटली पल्ली है बेटा अपने पास में, अपन अमीर खानदान के नहीं है लल्ला, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखो बढ़िया से, वो तो मेरा सपोर्ट करो आप भी, मैं अच्छे से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो जानता जानता वीडियो को शेयर करना, है ना, ताकि थोड़ा बहुत हम भी, थोड़ा बहुत भाई साहब हमें भी 5-50 लोग पहचाने। चलिए आगे बढ़े भैया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें है सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी के लिए अपन क्या करेंगे, बढ़िया से देखिए सही जोड़ी को भी देखिए। पहला क्या है, पढ़े, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल होगा, तो इसका हल कितना होगा। देखो,
इसका हल होना चाहिए y का मान जो है वो यदि अपन 0 रखते हैं तो x की वैल्यू होगी 4। और यदि हम x की वैल्यू मान के चलिए कितना रखते हैं, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 0,2 रहेगा। x का मान जैसे ही 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये उत्तर बन जाएगा। देख लो आप, x का मान 0 रखा, बोलो हाँ, 2 गया बटे में तो 4 का 2 आ गया उत्तर। पहले वाला x का रहता है, दूसरे वाला y का रहता है। ठीक है भैया, कर पाओगे? जल्दी बोलो। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक्स अक्ष का पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो कितना होता है, बोलो। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, चतुर्भुज होता है, क्या होता है, बोलो। तो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें y का मान 0 होता है, ध्यान रखना है। तो ये 3,0 राइट इसका आंसर रहेगा। वर्ग है एक प्रकार का, क्या है वर्ग, क्या है एक प्रकार का, वर्ग क्या है एक प्रकार का, जल्दी बताओ। चतुर्भुज है। ठीक है, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, चरस गांजा का सूत्र, ये आपका 5th वाला ये है। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये कहलाता है आपका वर्ग चिन्ह। ये हमारा घर है तो ब्याह, वो माने थोड़ी को नचा दे रे। भैया गाना बजे है इधर, हमें नंगाड़ी ब्याह वही को है। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताइए, अभी तक किन बच्चों को इतना एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, पहला जो है ये पहले का आपका यहाँ से हो गया है। सेकेंड वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पेस, तो यहाँ पर आपका ये हो गया है। थर्ड वाले के लिए अपन बात करते तो 3,0 हो गया है। फोर्थ वाले के लिए यहाँ से आपका हो जाएगा 5th वाला। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, देखो उठ के ये। ठीक है बेटा, ये 5वां वाला आंसर है। और 6 वाला आपका रह जाएगा ये यहाँ से क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लो लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। आगे बढ़े, यहाँ से देख लीजिए आप कि एक वाक्य में उत्तर, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। सवरिया मने थोड़ी सी, सुना रहेगा गाना तुम्हें, नहीं सुना है, पकवान जाने सुना नहीं सुना। चले, y इज इक्वल टू 3 + 5 का एक आदित्य हल होगा, तो देखो इसका एक आदित्य हल नहीं होगा। ठीक है भैया, ये बात आपकी यहाँ से नहीं होगा, इतना से लिखाएगा इसका। ठीक है, मूल बिंदु, देखिए मूल्य बिंदु नहीं होता है, मूल बिंदु है ये, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक होते हैं तो 0,0 होता है। बिंदु 5 -2 की कोटि कितनी है, तो कोटि यदि याद नहीं रहे तो मत होना खोटी, क्योंकि कोटि जो रहती है वो y का मान होता है। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। ठीक है, और पहला जो x का मान है वो होती भुज और दूसरी होती कोटि। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका कोटि, यहाँ से 2। रेखीय कोण का मान कितना होता है, तो रेखीय कोण का जो मान होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। हो गया। चलिए यहाँ से हमारे बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी भर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका, तो चलिए यहाँ पर अपन इसका लिख देते हैं कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल कॉल्ड विच हैज ओनली वन टर्म, तो इसका जाएगा आपका मोनोमियल। दूसरा जो है इसके अंतर्गत हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला है ये। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन के हिसाब से आपका रहने वाला है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फेंटली मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है, आगे बढ़ें। थर्ड वाले में हम बात करते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर ओरिन, तो इसका जाएगा 0,0, यहाँ से आपका 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर एंगल का जो मिनीश्योर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ से आपका जाएगा 90 डिग्री। कर पाओगे भैया? चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं आप बढ़िया से, और सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये। हैं, कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो करनी 5 और दोनों का गुना जैसे ही करोगे आप, तो 6√2 इंटू 2√5, इसका जो रहेगा ना, सॉरी 5 है ना यहाँ पे, तो अपन करते हैं 6 दूने 12, और 12 और ये करनी 5 की पावर 2, घात 2 से करनी कैंसिल, तो जैसे बाहर निकलेगा तो 12 गुणित 5 यानी 12 पंजे 60, ये ख़त्म। यहाँ से 3 + 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है तो 3 × 9, और ये आ गया -3, नाम आंसर 6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना है। कर पाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये यहाँ से, ठीक है, ये इनके बीच की 2 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ से देखो ये भी कितना सिंपल है आपका, 16 है ये, तो 16 के आपको फैक्टर ज्ञात करने हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 2 से 2 8 जा 16, 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब 2 8 16, फिर 2 चुको 8, 2 दूनी 4, और फैक्टर वाले बच्चे फैक्टर कर सकते हैं। देखो 2 की पावर कितनी होगी 4, तो 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे इंटू कितना है 3/4 है यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना है 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आ गया। ख़त्म। लो साहब, ऐसे करना है। ठीक है ना, कर पाओगे? ये यहाँ से देखो इसका एक शून्य ज्ञात करना है। लो साहब, शून्य ज्ञात करना है इसका, तो शून्य ज्ञात करो। तो कितना सिंपल शून्य ज्ञात करना कि 3x - 2 = 0, तो इसका अपन आगे बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 3x = ये माइनस का उधर गया प्लस का 2, तो नीचे x की जो वैल्यू आ गई है 2/3। ठीक है भैया? कर पाओगे बेटा? अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, बहुत ही सिंपल है, और यदि आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा अगले पेपर से। ठीक है, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करेंगे तो भाई साहब देखो कितना सिंपल है। अरे कितने सारे सिंपल है यार, अब बताओ कहाँ है। ठीक है, ये देखो भुज और कोटि बतानी है, तो भुज पहले वाला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। ठीक है, तो पहले वाला भुज है तो ये पहली भुज हो गई, और कोटि नाम, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे भुज। ठीक है, ठीक है भैया, भुज जो है, तो भुज कौन कौन सी है, तो पहले वाले में जाएगा 2, तो भुज हो गई, और एक 3 भुज हो गई। कोटि, कोटि में 5 है और 7 है। खत्म हो गया। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये यहाँ से देख सकते हो टाइम। मैं तेरी भुज माला पड़ गया दाग में, छोटिया थारा ब्याह में। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। हो गया भैया? हो गया क्या? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये 18, 19, और ये 20। हो गया? ये 21, 22, हो गया? तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। हो गया था? चलिए बेटा, तो ये मैंने हमारे बच्चों को स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, घबराओ मत। जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है उन बच्चों को बता दूं, मैं आपको
मिनिमम 6 पेपर आएंगे आपके एग्जाम के लिए, पर 4 पेपर दूंगा, 4 में आपका काम हो जाएगा लगभग। को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन आने वाले जो मैंने समझा दिया है। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बिल्कुल अच्छा सा आप स्कोर करोगे। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।